मुझसे पैसे का मांग किया कि हम ये कहते हुए कि हम अक्यूज से कमिटेड हैं कि मैं उन लोगों को अरेस्ट नहीं करूंगा, सिर्फ इसलिए कि वो जो है सो चार्टर्ड अकाउंटेंट और एसोसिएट लोग हैं। हमने कहा कि अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है और उसके अगेंस्ट में एविडेंसेस हैं तो आप गिरफ्तार नहीं करेंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, गिरफ्तार नहीं करूंगा। सीनियर एसपी ने ऐसा कहा। सीनियर एसपी जयंत कुमार ने ऐसा कहा। बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है, लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्ट अधिकारी जो है लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो वहीं अगर कोई काम करते हैं तो उसका घूस मांगते हैं दलालों के थ्रू। खबर मुजफ्फरपुर की है। मुजफ्फरपुर से एक रिटायर आईपीएस अधिकारी हमारे साथ मौजूद है। बता दें आपको कि सर का नाम मोहम्मद मंसूर अहमद नाम है। 2000 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। डीआईजी रैंक के अधिकारी रह चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद जो है अपनी मांगों को लेकर थाने गए थे, आईपीएस अधिकारी के पास गए थे, लेकिन इनसे दलाल के थ्रू फोन करवाया गया और कहा गया कि पैसा दीजिए तब आपका काम होगा। क्या कुछ मामला है, सर से सीधा सीधा जुड़ेंगे, बात करेंगे, जानेंगे। सर, पूरा मामला क्या है? और जब आईपीएस अधिकारी के पास आप जाते हैं, सीनियर एसपी जो कि जयंत कांत, उनके पास जाते हैं, उनसे क्या कुछ बातें होती है और फिर दलाल का फोन आता है, क्या होता है, सब कुछ बताइएगा हमारे दर्शकों को। देखिए, मैं 2016 में रिटायर किया हूँ। 30 नवंबर 2016 होमगार्ड से मैं 2000 बैच आईपीएस हूँ। मैंने एक केस किया मुजफ्फरपुर बिठरपुरा थाना, कांड संख्या 141/22, धारा 420, 406, 467, 468, 471, 472, 473, 120B 34 के तहत जी। मैं प्रशंसा करूंगा इस मामले में कि थाना प्रभारी बिठनपुरा ने इस केस को ले लिया और अंकित किया, जिसका नंबर हो गया 141/22 जी, डेटेड 11/5/22। अब इसका अनुसंधान कर रहे हैं मोहम्मद आलम, जो अनुसंधानक है। जी। हमें अनुसंधानक मोहम्मद आलम और थाना प्रभारी से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि उन दोनों की मैं प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इस युग में, और वो भी वहां जहां का सीनियर एसपी जयंत कांत पहले दर्जे का घूसखोर है। उसने इस केस में रिपोर्ट 2 निकालने के लिए जी। मुझसे पैसे का मांग किया कि हम ये कहते हुए कि हम अक्यूज से कमिटेड हैं कि मैं उन लोगों को अरेस्ट नहीं करूंगा, सिर्फ इसलिए कि वो जो है सो चार्टर्ड अकाउंटेंट और एसोसिएट लोग हैं। जी। हमने कहा कि अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है और उसके अगेंस्ट में एविडेंसेस हैं तो आप गिरफ्तार नहीं करेंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, गिरफ्तार नहीं करूंगा। सीनियर एसपी ने ऐसा कहा। सीनियर एसपी जयंत कुमार ने ऐसा कहा। उसको शर्म आनी चाहिए, चूंकि आईपीएस है, उसको इस तरह की बात करना शोभा नहीं देता। तो फिर नीचे वाले क्या करेंगे, क्या सीख लेंगे? उन्होंने आपसे सीधा सीधा कहा। सीधा सीधा कहा। यह भी कहा कि अभी वारंट नहीं निकला है। हमने कहा कि वारंट निकाल लेंगे। कोई आदमी किसी का मर्डर करता है और मर्डर करके भागता है, पुलिस तुरंत उसको अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट, इसलिए कि वो उसने ये कन्फर्म हो जाता है कि इसने मर्डर किया है, और रिकवरी भी हो जाता है कि उसके पास छुरा है जिसमें खून लगा हुआ है, तो अब उसका वारंट का इंतजार करेगा? ऐसा नहीं होता है। तो इसने कहा, हमको जो पता चला कि इसको 50,000 रुपया आशीष हल्दर, ये कौन है? ये अकाउंटेंट है जी, उसने इसको रिश्वत दिया। नीरज गांधी जो कि पाल होटल का मालिक है, जो फूड कोर्ट वहां हमारा चलाता है जी, उस सब ने मिल, और रोहन सिंह, इन तीनों ने मिल करके इसको पैसा दिया, लगभग 50,000।
तब भी कहता है कि हम किसी सूरत से भी अरेस्ट नहीं करेंगे, हम कमिटेड हैं। आशीष हल्दर से वो सीए है। मैंने इसका कंप्लेन आईजी साहब को किया, जो पंकज जी हैं जी। उन्होंने कहा कि सर, चूंकि ऐसे हम तो जूनियर हैं लेकिन आईजी हम चूंकि हम डीआईजी में ही एज हमारा खत्म हो गया, इसलिए रिटायर कर गए। तो उन्होंने कहा कि हम दो बार कह चुके हैं कि देखिए एक सीनियर अफसर है, रिटायर हैं और हम लोग साथी हैं, आप उनका रिपोर्ट 2 निकालिए। तो उसने कहा कि रिपोर्ट 2 जब निकालेंगे तो हमको अरेस्टिंग का आदेश देना पड़ेगा और हम कमिटेड हैं कि हम अरेस्ट नहीं करेंगे, हम रिपोर्ट 2 नहीं निकालेंगे। तो कमिटेड इसलिए ना है जी सर, उधर देखिएगा सर जी। कमिटेड इसलिए है ना आप जी कि आप उससे पैसा ले चुके हैं, वरना क्या कोई खानदानी रिश्तेदारी है क्या उससे, आशीष हल्दर से या अक्यूज लोगों से? तो इस तरह का आईपीएस जो जयंत कुमार है, और अभी और सुन लीजिए, इसको प्रमोशन होने जा रहा है ये इसी दिसंबर में जी। 1 तारीख तक वो वहां से क्यों चल देगा। तो इसने ये सोचा है पैसा भी ले ले हम अक्यूज पार्टी से, और 1 जनवरी तक तो हमारा ट्रांसफर भी हो जाएगा, फिर जो दूसरे आएंगे वो माथा कभी करेंगे। तो इस हालत में मुजफ्फरपुर का कारोबार चल रहा है। मुजफ्फरपुर सीनियर एसपी ही जब चोर हो, हालांकि सीनियर एसपी से जब मिलिएगा तो लगेगा कि हाँ ऐसा व्यवहार वाला आदमी तो कहीं है ही नहीं है, धरती में ये एक पीस है, लेकिन वो सिर्फ दिखावा है। ये चोर अधिक है, दिखावा जो है मात्र है। सर मुद्दे पे आते हैं, मामला क्या है? आपने जिस तरीके से ऑफ कैमरा बताया, आपका कोई बिल्डिंग है जिसमें मॉल में आपकी जगह खरीदी हुई है, और जिस तरीके से आपने जगह खरीदी है उसको रेंट पे आपने लगा के रखा था, लेकिन देखा जाए तो आपका बहुत ज्यादा पैसा जो है लाखों लाख रुपए बकाया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं प्रशासन कर रही है। पूरा मामला मेरा 55 लाख रुपया बकाया है आशीष हल्दर, नीरज गांधी, रोहन सिंह के यहाँ, और आशीष हल्दर ने ही किराए पर लगाया है जी। और सिर्फ मेरा ही बकाया नहीं है, मेरे साथ एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर एसपी सिन्हा जी, आई स्पेशलिस्ट जी, उनका भी करीब 60-65 लाख रुपया बाकी है किराया का। और एक और डॉक्टर है, डॉक्टर अजय जायसवाल, उनका भी करीब 5 लाख के करीब बकाया है, और मेरा 55-56 लाख रुपया बकाया है। ये कोरोना के पहले का है। ये बहुत मार्केबल चीज़ है कि वो ये बात कहता है कि कोरोना पीरियड हुआ है, नहीं, कोरोना के पहले का है, और उसी समय से पैसा नहीं दे रहा है। अब तो कोरोना का बहानाबाजी कर रहा है। और सीनियर एसपी उस पर कोई दबिश नहीं बना रहे हैं, कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं, बल्कि वो जाता है, उसको चाय पिलाते हैं, पान खिलाते हैं, मॉल में जो सिनेमा हॉल है उसमें आके सिनेमा भी दिखाते हैं और साथ बैठते भी हैं। ये है जयंत कुमार का किरदार। अपनी मांगों को लेकर सर कहाँ गए हैं? अधिकारियों से तो मिले हैं, कोर्ट भी गए हैं क्या? हम कोर्ट में गए हैं जी। हमने कोर्ट में, उसने दबाव डालने पर हमको करीब 21 चेक दिया, भिन्न भिन्न अमाउंट के, भिन्न भिन्न डेट के, यानी पोस्ट डेटेड चेक जी। हमने उन चेकों को जब एसबीआई में डाला, जिसमें सिर्फ 6 चेक के अलावे बाकी सब बाउंस कर दिया, तो हमने जो बाउंस किया उस सब पर केस किया। उसके बाद हमने मनी सूट भी केस फाइल किया, क्योंकि पुलिस तो हमारा पैसा दिला नहीं सकेगी जी। तो मनी सूट भी केस फाइल किया। तो 6 केस चल रहा है, इसका चेक बाउंस का, एक मनी सूट का, एक क्रिमिनल डिस्प्यूट का। अब आशीष हल्दर उसको समझा रहे हैं कि ये सब मनी सूट का केस है, ये जो सिविल डिस्प्यूट है, ये जो क्रिमिनल मैटर नहीं है जी। मैं कहता हूं कि क्रिमिनल मैटर भी है। वो इस तरह कि उसने 3rd फ्लोर का जितना सामान था वो सब चोरी करके, 4th फ्लोर का जितना सामान था वो चोरी करके 3rd फ्लोर पर ले गया, विदाउट कंसेंट ऑफ द ऑनर, विदाउट नॉलेज ऑफ द ऑनर। उसके बाद उसने पैसा 55 लाख रुपए मेरा बकाया रखा किराया का, वो हो गया भारतीय दंड संहिता धक्की धारा 406। उसके बाद इसने जो भी काम किया, जो नया एग्रीमेंट बनवाया रीवा देवी के साथ, वो 400
467, 468, 471, 472, 473 के तहत आता है। इन सारे दफाओं के साथ क्रिमिनल मामला है, लेकिन आशीष हल्दर जो है सीनियर एसपी चाहता है कि इस मामले को हम सिविल डिस्प्यूट में करके दिखा दें, यानी सिविल डिस्प्यूट करके दिखा दें ताकि इनकी अरेस्टिंग नहीं हो। सर, बिहार के नए डीजीपी बने हैं आरएस भट्टी, वो आए हैं, क्या उनसे भी मुलाकात करेंगे इन सब तमाम मामलों? देखिए, मैं अभी आपके कैमरा के माध्यम से अपने नए डीजी साहब का स्वागत करता हूं, नए डीजीपी साहब का स्वागत करता हूं जी। और उनसे मांग रखता हूं कि इस मामले को पूरा फाइल जो है मुजफ्फरपुर से मंगवा करके, पूरे कांड तरीकों को मुजफ्फरपुर से मंगवा करके और उसमें एग्जामिन करें और रिपोर्ट 2 अभी तक एसपी का न निकलने का कारण का पता करें। इतना डिले क्यों? जी सर, एक सवाल अंतिम रहेगा आपसे, जिस तरीके से आपने आरोप लगाया है, कितने सालों का पैसा बकाया है? देखिए, 2017 से चल रहा जी, 2017 से चल रहा है जी। और कोरोना के बंदी होने के पहले तक का है, मतलब यानी कि लगभग 3 साल से ऊपर, 3 साल के ऊपर का पैसा है। चलिए, 1,91,000 बनता था एक महीना का जी। और जो रीवा देवी के नाम से उसने कराया, जी, टाइम रहते हुए 2026 तक का समय है, फिर उसको अग्रीमेंट दूसरा कराने की क्या जरूरत है जब तक वो कैंसिल नहीं हुआ? जी। रीवा देवी का अग्रीमेंट बनवाने की जरूरत क्या थी, जबकि जो नीरज गांधी और रोहन सिंह का नाम था वो कैंसिल नहीं हुआ। इसलिए मैं माननीय डीजीपी महोदय बिहार पटना से ये दरखास्त करूंगा कि इस पूरे मामले की समीक्षा करने की कृपा करें और मुझे न्याय दें। मैं ज़ईफ आदमी, बूढ़ा आदमी हूँ, लाठी पकड़े हुआ हूँ, मैं कितना दौड़ूं कोर्ट कचहरी के मामले में? बिल्कुल, मेरा पैसा दिलवाया गया है। बिल्कुल सर, बुजुर्ग हैं और सर पूर्व आईपीएस अधिकारी बिहार के रह चुके हैं, बिहार कैडर 2000 के आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। सर का यह आरोप है कि जो मुजफ्फरपुर के आईपीएस अधिकारी हैं, सीनियर एसपी जो हैं जयंतकांत, वो भ्रष्ट हैं, उनके द्वारा थोड़ा भ्रष्ट नहीं है, बहुत भ्रष्ट है, बिना पैसा लिए कोई काम नहीं करते हैं। जी, देख सकते हैं। तो सर का यह साफ कहना है कि बहुत ज्यादा भ्रष्ट है, बिना पैसा लिए काम नहीं करते हैं। तो वहीं दलालों के थ्रू मेरे पास कॉल करवाते हैं या फिर खुद कहते हैं जब तक आप कुछ नहीं दीजिएगा तब तक आपका काम नहीं होगा। सर का यह साफ कहना है कि जो चार्टेड अकाउंटेंट हैं, उन्होंने आशीष हल्दर, उन्होंने इनके साथ यह किया कि इनका जो मॉल में फ्लैट है, जो जगह है शेयर स्पेस है, उसको जो है किराए पे लगाया और जिसके बाद इनका साफ आरोप है कि 3 साल से ऊपर हो गए, 55 से 56 लाख रुपए बकाया है और अभी तक दिया नहीं गया है। जब मैं केस करता हूं और धमकी दे रहा है। जी। अगर मेरी हत्या होती है तो इन सारों पर इल्जाम आना चाहिए जी। अगर इस बीच मेरी हत्या होती है या मेरे बेटे की हत्या होती है तो इस बीच यही सारे लोगों का करतूत माना जाएगा, माना वो समझा जाएगा। बिल्कुल, देख सकते हैं हत्या का भी सर आरोप लगा रहे। सर का यह साफ कहना है कि हत्या करने की भी धमकी दी जा रही है। तो वहीं कहा जा रहा है कि अगर केस नहीं उठाए तो हत्या, आपको मार दिया जाएगा अगर केस नहीं उठाते हैं। तो सर का यह साफ कहना है कि डीजीपी जो नए बने हैं बिहार के, आरएस भट्टी, उनको कार्रवाई करना चाहिए। तो वहीं अदब के साथ मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस केस पे पूरे फाइल को मंगवा लिया जाए और हमको भी बुलाया जाए और जयंतकांत को भी बुलाया जाए और आमने सामने बैठ करके इस मामले का हल किया जाए। बिल्कुल, देख सकते हैं। तो सर का यह साफ कहना है कि आरएस भट्टी और जिस तरीके से बिहार के डीजीपी बने हैं उनको लगातार उनसे मांग यह कर रहे हैं सर की मुझे बुलाया जाए और जयंतकांत जो कि सीनियर एसपी उनको बुलाया जाए, आईजी को भी बुलाया जाए। आईजी को भी बुलाया जाए। आईजी साहब ने कहा कि हम 2 बार सीनियर एसपी को कह चुके हैं जी, 2 बार सीनियर एसपी को कह चुके हैं कि रिपोर्ट आप निकालें, लेकिन वो नहीं निकाल रहा है। हम क्या करें? तो हमने कहा कि आप आईजी हैं, उसके आपके अंडर में वो काम कर रहा है और तब नहीं निकाल रहा है तो उसका मतलब आप क्या है उसको आप समझ लीजिए। जी बिल्कुल, आईजी साहब से भी इन्होंने मांग कर ली है और सर का यह साफ कहना है कि आईजी पंकज कुमार सिंह जी, पंकज कुमार जो कि आईजी हैं मुजफ्फरपुर तरफ के, उनसे जब मुलाकात सर ने की तो उनके द्वारा 2 बार मुलाकात की, आपकी मांग जो है वो पूरी हो जाएगी। तो वहीं मैंने कहा है लेकिन नहीं, काम क्यों नहीं किया जा रहा है, ये लगातार सरकारों पे सर का यह साफ कहना है कि कार्रवाई होनी चाहिए। तो कल ही हमारे बुलाया जाए। तो वहीं जयंतकांत जो कि सीनियर एसपी, उनको बुलाया जाए और जो आईजी पंकज सिंह है उनको भी बुलाया जाए। तीनों लोगों को साथ में बैठाया जाए तो वहीं तमाम लोग बात करेंगे। तो वहीं जिस तरीके से मुद्दा जो है हमारा उसका हल किया जाए। तो वहीं सर का क्या कुछ कहना है? आपने सुना? एक बात और कहना है जी, वो ये कि नियम है कि केस दर्ज, कॉग्निजेबल ऑफेंस दर्ज होने के बाद 1 सप्ताह के अंदर जो है सो प्रोजेक्शन टिप्पणी यानी सुपरविजन नोट दे देना है और अगर सुपरविजन नोट 1 हफ्ता में नहीं दिया तो आईओ को कुछ निर्देश दे देना है उस मामले में घटनास्थल पर ही। दूसरा है कि 15 दिन के अंदर जो है सो
रिपोर्ट 2 निर्गत कर देना है। सुपरविजन के 15 दिन के बाद 15 दिन के अंदर रिपोर्ट 2 निर्गत करना है, जो आज महीनों हो रहा है, निर्गत नहीं हुआ। 200 दिन तक एक राम नरेश पासवान जो डीएसपी पहला था वो रोक के रखा, इसका सुपरविजन नहीं किया। देखिए, तो पूर्व आईपीएस अधिकारी एमडी मंसूर अहमद थे हमारे साथ, 2000 बैच के बिहार कैडर के अधिकारी हैं। तो वहीं तमाम मांगे सर ने की है, वहीं क्या कुछ कहना था आपने सुना है। तो फिलहाल देखने वाली मैं वही हूँ कि सर का मांग कब तक पूरा होता है, और भी तमाम मैं वही हूँ। NBC 24 के साथ बन रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।